सोनाली जी मुंबई से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में गुरु जी का योग कैसे होता है? क्या ये पहले से निश्चित है गुरु योग? ये कोई ब्याह की तरह, लड़का बच्चा की तरह, सांसारिक संबंध की तरह संबंध नहीं है। आपको सत्संग मिला, प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली कृपा होती जब सत्संग मिला तो अध्यात्म की जिज्ञासा हुई, अध्यात्म की पूर्ति के लिए गुरु की खोज होती है। क्योंकि हमारे जितने कर्म हुए वो दो प्रकार के होते, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का फल सुख है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख है, ना कि गुरु की प्राप्ति। गुरु की प्राप्ति तो होती है भगवान की कृपा से, और वो कृपा तभी उदय होती है जब हम साधु संग करते हैं, साधु सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में जिज्ञासा होती कि मुझे भगवान कैसे प्राप्त हो। तो फिर गुरु का वरण करके हम भगवान के मार्ग में चलते। तो गुरु कहाँ मिले, कैसे मिले? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ही गुरु रूप से मिलते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गुरुदेव भगवान है, भगवान गुरुदेव है। जब कृपा करते हैं तो या के मिल जाते हैं या अपनी तरफ घसीट लेते हैं। और बिना गुरु के ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म बोधि असंभव है, असंभव। नाम जब साधना का फल है, गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा का फल है भगवान की प्राप्ति। पर जी व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तत्काल प्रभाव से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, किसी से तत्काल प्रभावित होकर गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लंबे समय तक आता जाता रहे, उनके आचरण देखता रहे, उनकी बातचीत सुनता रहे, उनका प्रभाव देखता रहे। अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हमें नहीं, हम अपने नेत्रों से देखें, क्योंकि हमारी पर्सनल श्रद्धा का विषय है। जब तक हमारी श्रद्धा, तभी कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब हमारी पूरी श्रद्धा हो गई कि हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान है, बस गुरु मां। और जब हमने मान लिया तो दुनिया कुछ कहे, अब हम अपनी मान्यता को नहीं टालने वाले। ऐसे चला जाता है परमार्थ। यानी कि प्रवचन सुना, भीड़ देखी, गुरु मंत्र ले लिया, 4 दिन के बाद फिर हमारा भाव बिगड़ गया, तो फिर किसी काम के नहीं रह गए। कम से कम संसार में गलतियां हुई तो गुरु की शरण में आकर निकलने का रास्ता तो मिल गया। और जब गुरु से गलतियां बन गई तो अब कहाँ जाए? जहां आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? आग से भगा हुआ पानी में गया, और जब पानी में आग लग गई तो फिर क्या होगा? संसार से भागा हुआ गुरु की शरण में गया और गुरु से ही धोखा हो गया, गुरु में दोष दर्शन हो गया, तो आप भाग के कहाँ जाए? आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? इसलिए गुरु बहुत सूझ समझ करके बनाना चाहिए। हमारी सूझ, हमारी समझ जब बिल्कुल फाइनल में आ जाए कि हाँ ठीक है, तो गुरु बना लेना। किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए, और तत्कालिक प्रभाव से गुरु नहीं बनाना चाहिए। या बहुत अच्छा प्रवचन कर लगते हैं, बड़ी भीड़ लगती है, ऐसा है वैसा, नहीं। ये कोई भीड़ के लिए हम थोड़ी वर्ण कर रहे हैं गुरु का। हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ रहा है? इनके उपदेश से हमारे दोष कम हो रहे हैं, इनके संग से हमें भगवान प्यारे लगने लगे, इनके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान है, तब हमको गुरु मंत्र। बहुत सारे जने आते हैं ना कि ऐसे ले ली थी गुरु दीक्षा, सासू माँ ने कहा ले लिया, वो मम्मी पापा ने कहा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो मम्मी पापा का विषय यह है कि तुम्हारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा होगी तब हम लेंगे। इसमें मम्मी पापा का विषय नहीं चलता है, इसमें अपनी श्रद्धा का विषय चलता है। आदर्श तिवारी जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, प्रभु को पाने के लिए आपके जैसा संघर्षशील जीवन जीना पड़ेगा क्या? भैया, माया को प्राप्त करने के लिए क्या संघर्ष कम होता है क्या? आप बताओ, आप लोग बताओ। रुपया प्राप्त करने के लिए, यहाँ का पद प्राप्त करने के लिए, भोजन करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए कुछ करना होता है ना। संघर्ष, एक किसान आदमी कितनी मेहनत करता है तब अन्न पैदा कर पाता है। एक अपने पद में जो पहुंचा, वो कितनी मेहनत, पढ़ाई, क्या क्या सब कष्ट सहते हुए वो पहुंचा है। फिर संपूर्ण जगत से ऊपर जो पद है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। जहां न ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद, न सार्वभौम सम्राट का पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष सुख, वो भी सब एक तरफ हो जाता है। ऐसे भगवत प्रेम पद, परम पद को जो प्राप्त करना चाहता है, उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का तात्पर्य है अविद्या, असत का त्याग। ये शरीर भी अविद्या ग्रसित है, ये मैं नहीं हूं,
ये पांच भौतिक शरीर हूं, मैं सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो अब हमको इसके द्वारा जो आकर्षण है, नाना प्रकार के भोग विलासताएं, नाना प्रकार की मान अपमान, नाना प्रकार का आकर्षण, इसी को त्यागना तो संघर्ष है। अगर इसको त्यागा नहीं तो फिर कैसे? आप सोचो, एक आर्मी में जाने वाला आदमी कितना संघर्ष करता है, कितनी दौड़ भाग ऊंचाई, फिर इतनी ट्रेनिंग, फिर ऐसा ऐसा, तब जाकर के एक आर्मी का जवान बनता। कमांडो को उससे ज्यादा उसको प्रवीण होना पड़ेगा, अंगरक्षक को उससे ज्यादा प्रवीण होना पड़ेगा। तो अब भगवान का पार्षद बनना है, समझो, भगवान का उसे पार्षद बनना है, तो उसको कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा। वही पद है, जिस पद में जाना उस पद के अनुसार संघर्ष। अगर फेल हो गए तो आप उस पद को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आप कोई गिरे हुए आदमी भी नहीं हो, भगवान के लिए चले हो और गिर गए हो, तो आप कोई साधारण नहीं हो। वो भगवान के परम पद को नहीं प्राप्त कर सका, तो ऐसा नहीं कि साधारण आदमियों की तरह उसने साधना की है तो उसका फिर जन्म होगा, यशस्वी धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होगा, और फिर भक्ति का वही पूर्व संस्कार उसको सिद्ध कर देगा। तो इस मार्ग में चलना तो संघर्ष ही है, लेकिन हम ये कह रहे माया में जीना क्या कम संघर्ष है क्या? कोई भी वस्तु प्राप्त करनी तो क्या संघर्ष नहीं करना पड़ता क्या? मनुष्य जीवन है ही संघर्षमय, हर कदम एक नया प्रश्न, एक नई समस्या, एक नई जंग नहीं है। तो जब लड़ना पड़ेगा तो असलियत के लिए लड़े, नकली के लिए क्यों लड़े? नकली तो अपने आप मिल जाएगी अगर असली मिल गया। तो असली है भगवान और नकली है माया के द्वारा रचा हुआ जगत। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक जगत है, असलियत में भगवान को प्राप्त कर ले तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। महाराज जी, प्रारब्ध से डर लगता है कि प्रारब्ध मेरा कैसा होगा। प्रारब्ध जैसा होगा वैसा आ जाएगा, उससे क्या डरना? हमारे किए हुए कर्म ही तो हैं। पता नहीं किडनी फेल होगी, लिवर फेल होगा या बिस्तर तो क्या होगा? हमारी तरह गर्जना करना, अगर किडनी फेल हो जाए तो भी राधा नाम के बल से सब कुछ हो जाता है। अरे बड़ा आनंद रहता है बच्चा, और वो रहता केवल इसके कारण भगवान की शरण में। और अगर हम शरीर की शरण में होते इसकी, तो अभी हम डिप्रेशन में होते। पहले समर्पित हो जाओ। अभी तुम्हारा शरीर पर अहंकार है कि मैं हूं, इसलिए लगता मेरी किडनी न फेल हो जाए। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमने तो शरीर प्राण मन प्रभु को दे दिए, अब जैसे चाहो ऐसे रखो। ये भगवान के बल से चलता है, ये भगवान के बल से। सोनम जी, साहब जी, आदि महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अगर किसी ने अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म किए हों, किंतु किसी कारणवश अंतिम समय में उससे कोई बुरा कर्म बन गया हो, बुरा प्रारब्ध कारण, तो क्या उसके सारे अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाएं? नहीं नहीं, लेकिन बुरे का भी उसको दंड मिलेगा। जैसे महाराज नृग जीवन भर दान पुण्य करते रहे। एक ब्राह्मण के जो दान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से गौशाला में आ गई और उन्होंने अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो दान लेकर जा रहा था तो जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी उसने कहा गाय मेरी, तो उनका गाय मेरी क्योंकि महाराज नृग ने दिया है। बोले अभी चलो। फिर महाराज नृग ने चोरी की, तो महाराज नृग के पास गए, तो जिसने दान लिया था उसने कहा आपने गाय हमें दान दी? तो उनका हाँ। तो उनका फिर मेरी गाय है और मैं कभी किसी से दान लेता नहीं, आपने मेरी गाय दान कैसे कर दी? अब वो उन्होंने कहा कि ये मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी गौशाला में आ गई होगी तो मैंने दान कर, तुम्हें 10,000 गाय देते हैं, तुम ये गाय छोड़ दो। तो जिसकी गाय थी उसने कहा मैं कभी दान नहीं लेता, इसलिए मैं अपनी गाय लूंगा। और वो हठी ब्राह्मण जिसने दान लिया था उसने कहा मैं यही गाय लूंगा, 10,000 नहीं लूंगा। महाराज नृग चक्कर में फंस गए और उस अपराध का, जबकि कोई उनका खास अपराध नहीं है, उस अपराध का दंड ये मिला कि द्वारिका के कुएं में गिरगिट बन करके महाराज, और इतने बड़े पुण्यात्मा थे। तो ये तो को पुण्य बल से लाभ मिला कि द्वारिका के कुएं में गिरगिट बने, तो भगवान ने दर्शन दे दिया, तो उनका सब काम बन गया। तो पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन पाप भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर पाप और पुण्य दोनों से उठ करके आपने रामकृष्ण हरि भजा है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, भगवान संभाल देंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित चूक किए की, बड़ा सुंदर भाव है। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सरबार हिए की। भगवान अपने जनों की चूक पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपसे कोई पाप बन गया, गलती बन गई, और आप नाम जापक हो, आप भगवान के भक्त हो,
वो नाम जप ही सबको बराबर कर देगा, साफ कर देगा, और आपका अगला जन्म नहीं होने पाएगा, आपका भगवान की प्राप्ति। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम में घाटा है ही नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है। अगर हमसे चूक भी हो गई तो हमारे प्रभु माफ कर देंगे, और वो नाम उस पाप को तत्काल भस्म करके उसका जन्म नहीं बिगड़ने देगा, उसका कर्म नहीं बिगड़ने देगा। समझ पा रहे हो?